चलो भैया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्ट्रिंग पढ़ रहे थे। स्ट्रिंग की कहानी क्लियर हुई? चलो, अब कुछ कहानी है जो मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको, है ना। 2-3 बातें हैं जहाँ से स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर हम स्ट्रिंग बफर करेंगे और स्ट्रिंग बिल्डर करेंगे। तो अभी तक की कहानी के हिसाब से, हाँ आ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा दूँ पहले, फिर हम बात करते हैं ना। पूरा स्ट्रिंग बफर बिल्डर सब खत्म करते हैं, फिर वही गूगल से क्या निकालेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अभी तक की कहानी के हिसाब से आप ये तो समझ गए कि स्ट्रिंग से डील कैसे करते हैं। बहुत काम का स्ट्रिंग भी है ना। अब स्ट्रिंग का असाइनमेंट कर रहे हो सब लोग? कल मैं भूल गया देना, मुझे कल एक असाइनमेंट तो आपको देना ही था, पर संभव में भूल गया, ठीक है। हाँ, है ना? बहुत खुश होंगे मेरी गाड़ी नहीं देख के ना। मुझे पता 80% लोग तो नीचे जंप करने लग जाते हैं, अरे अच्छा नहीं आया ये, आज बला टली। स्कूल में जब मैथ्स के टीचर नहीं आते खुश होते, ऐसे खुश हो रहे हो तुम लोग। असाइनमेंट टेंशन देते हैं। असाइनमेंट आएंगे, हाँ यार, अगली बार ये ध्यान रखा जाएगा, है ना। चलो, दिख रहा है क्या? प्रोजेक्टर चालू है? प्रोजेक्टर चालू करो जल्दी से। चलो दोस्तों, अब हम एक कहानी को समझने जा रहे हैं। मैंने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां पे मैंने लिखा दीपिका, ठीक है। अब मैं सेम यही स्ट्रिंग बना रहा हूं, ठीक है। इसमें रख दिया मैंने S2। अब मैं सेम यही इसको और स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसमें मैं डायरेक्टली लिख देता हूं दीपिका। S4 सिस्टम डॉट आउट डॉट। चलो, अब मैं आपसे बोलूं S1 बराबर है किसके? S2 के, ठीक है। सेम यही लाइन में वापस से बोलूं, और अब मैं क्या बोलूं? S3 बराबर है S4 के। चलो, किस नाम से सेव कर लें इस कोड को? डेमो 105 डॉट जावा। दिख रहा है यस और नो? सेव जावा सी डेमो 105 डॉट जावा। फिर से मैंने चलाया जावा डेमो 105। क्या आया आंसर? फॉल्स और ट्रू। बोले सर बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं भैया कि आपके पास अलग अलग स्ट्रिंग है, S1, S2, S3 और S4। क्या फर्क दिख रहा है S1, S2 में और S3, S4 में? तो S1, S2 मैंने किसकी मदद से बनाई? न्यू। S1, S2 किससे बनाई भैया? न्यू। S3 और S4 जो बनाई वो डायरेक्ट बनाई, इसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स। दीज आर स्ट्रिंग लिटरल्स। और ये डायनेमिकली न्यू से मैंने क्या बनाई? स्ट्रिंग। जब मैं S1 को बराबर किया S2 से, S1 को किससे बराबर किया भाई साहब? S2 से, तो आंसर क्या आया बताओ? फॉल्स। क्यों? लेकिन जब मैं S3 बराबर S4 किया तो आंसर क्या आया? ट्रू। थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा क्यों हुआ? इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इस चीज के। यस और नो? तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला यार ये जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं ना, ये इंटरनली पुल में स्टोर होते हैं। कहां पे स्टोर होते हैं? पुल में। और उन पुल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक कांस्टेंट पुल होता है और एक नॉन कांस्टेंट पुल होता है ना। स्ट्रिंग पुल ही बोल सकते हैं उसे। क्या होता है? कांस्टेंट पुल और नॉन। पहले एग्जांपल लिखो, फिर मैं पॉइंट लिखाऊंगा। नहीं नहीं, ये प्रोग्राम लिख लो पहले, फिर शॉर्ट में पॉइंट लिखूंगा। इंटरनेट में इसीलिए थोड़ा डाउट में चल, अगर यहाँ इंटर लगाएंगे तो हाँ हाँ, था ना, आपका लिंक चेक करना था, उसमें आई थी दिक्कत। अगर ऑपरेटर वो लगा रहे थे
अभी अभी लगाते हैं, इक्वल्स लगाते हैं। तो कल सुबह 1 घंटा कैप्टन सर ने लिया था, क्या था सेशन में? हाउ टू प्रेजेंट। ग्रेट। हाउ टू प्रेजेंट क्या? हाउ टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। तो क्या हाउ मतलब हाउ टू प्रेजेंट क्या पॉइंट्स आए? ऑडियंस। चलो ये लिखा सभी ने? थोड़ा स्पीड से भैया लिख लिया। चलो क्या आउटपुट आएगा इसका? पहले का फॉल्स आया और दूसरे का ट्रू। पहले का फॉल्स है और दूसरे का क्या है भैया? ट्रू। तो लिखो ऑल द स्ट्रिंग्स will be stored, all the strings will be stored in some specific region. हाँ, all the strings will be stored in some specific region called string pool. All the strings will be stored in some specific region called string pool. हाँ, POOL pool. Specific region called string pool. आगे लिखो which has two partitions. Which has two partitions. Number 1 constant pool. Number 2 non-constant pool. नंबर 1 क्या है भैया? कांस्टेंट पुल। नंबर 2 क्या है? नॉन कांस्टेंट पुल। चलो सबसे पहले कांस्टेंट पुल के बारे में लाइन लिखो। ये पूरा एग्जांपल का खेल उसमें ही समझ में आएगा ना, एक बार वो कहानी समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है उसका। देखो इन कांस्टेंट पुल all the string literals will be stored. In constant pool all the string literals will be stored. In constant pool all the string literals will be stored. In constant pool all the string literals will be stored. आगे लिखो इन कांस्टेंट पुल के चल रहा है ना भैया। फर्स्ट JVM will check in constant pool. First JVM will check whether there is an existing object, with same content, then in that case new object will not be created. In that case new object will not be created. It will point to the same object. थोड़ा शांति से समझना ना। It will point to the same object. सब मेरे साथ है ना? ये सर नो। चलो क्या कहा आपने? बोले सर जब हम बताओ हमने कौन कौन सी स्ट्रिंग बनाई जो लिटरल है? अरे कौन कौन सी स्ट्रिंग बनाई? S3 और S4। हमने S3 बनाया और किसको बनाया भाई साहब? S4। तो बताओ S3 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है दीपिका। यस और नो? तो जैसे आप लिटरल बनाए ये कौन से पुल में जाएगा भाई साहब? कांस्टेंट पुल में। कौन से पुल में जाएगा? कांस्टेंट पुल में एक बंदा बना, बंदे का नाम S3 और S3 के अंदर क्या रख दिया मैंने? दीपिका। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ये कांस्टेंट पुल है। अब जैसे ही S4 आया, S4 भी क्या है भाई साहब? लिटरल।
तो लिटरल जैसे आया तो वो भी कहां जाने का है, कांस्टेंट पुल। तो वो क्या चेक करेगा, अरे यार इस कंटेंट वाला ऑलरेडी कोई बंदा अवेलेबल है क्या, कौन सा कंटेंट वाला, जिसमें दीपिका लिखा हुआ, ऑलरेडी कोई बंदा अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल है तो S4 अलग से बनेगा या इसी को पॉइंट करेगा। सर इसका हमारे एग्जांपल से क्या लेना देना, इस बात को समझते हैं, यहां तक समझ में आया। ये किसके बारे में बात हुई, कांस्टेंट पुल, जिसमें क्या आ रहा है, लिटरल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भैया, लिटरल। तो लिटरल के केस में क्या होगा, अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसमें कुछ कंटेंट है, जब नया ऑब्जेक्ट आएगा और कंटेंट अगर उसका क्या है सेम, तो अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी को रिफर करेगा। ये बात समझ में आई। अब जब भी आप स्ट्रिंग को बराबर से कंपेयर करते हो, जब भी आप स्ट्रिंग को किससे कंपेयर करते हो, बराबर से, ये बराबर सिंबल से कंपेयर करते हो, तो ये बराबर सिंबल भैया डेटा कभी भी कंपेयर नहीं करता, ये कंपेयर करता है एड्रेस। क्या कंपेयर करता है, एड्रेस। तो क्या S3 और S4 का एड्रेस सेम है क्या, हाँ दोनों सेम लोकेशन पे, मानते हो यस और नो, तो दोनों का एड्रेस क्या हुआ, सेम, इसलिए क्या आया, ट्रू। इसलिए क्या आया, ट्रू। अरे S3 S4 साधारण है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जब उनको बराबर चेक कराओगे तो बराबर सिंबल क्या चेक करेगा, उनका एड्रेस, और उनका एड्रेस दोनों का अभी क्या आया, सेम। ये बात समझ में आया। ये किसके लिए था, कांस्टेंट पुल। कांस्टेंट पुल के लिए कौन बात करता है, लिटरल्स। कौन बात करते हैं भैया, लिटरल। ये समझ में आया। तो जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल बनाओगे वो कहां स्टोर होगा, कांस्टेंट पुल। कांस्टेंट पुल की खास बात क्या, जेवीएम जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट आता है तो चेक करता है कि पुल में ऑलरेडी उस कंटेंट का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा क्या, उसी को रिफर कर देगा। अब रिफर करने से फायदा क्या हुआ, दोनों का एड्रेस क्या हो गया, सेम। सेम हो गया तो जब बराबर चेक कराएंगे तो क्या आएगा, ट्रू। आया समझ में। इसलिए S3 बराबर S4 किया तो क्या आया, ट्रू। इस बात पे कोई कंफ्यूजन है क्या, सब मेरे साथ है, यस और नो, पूछो। हाँ अब आ रहे उस पर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, ये समझ में आया। तो बराबर किसकी बात करता है भैया, एड्रेस की। ये समझ में आया। चलो अगला पॉइंट लिखो, इन। हाँ अब नॉन कांस्टेंट पुल की बात करते हैं। ये डायग्राम समझ में आया, यस और नो। आगे लिखो, देखो व्हेनेवर, नॉन कांस्टेंट पुल में लिख रहे हैं भैया, देखो व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट using new, whenever we create objects using new, then it will be created, then it will be created in non-constant pool, then it will be created in non-constant pool। कहां पे क्रिएट होगा भैया, ये non-constant pool। ये बात समझ पा रहे हो, यस और नो। आगे लिखो, देखो इन नॉन कांस्टेंट पुल, in non-constant pool, every time, in non-constant pool, every time different object will be created, different object will be created। non-constant pool में हर बार क्या होगा भाई साहब, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। बोले सर मतलब, बताओ इसका मतलब नॉन कांस्टेंट पुल में क्या होगा, बताओ। S1 आया, उसमें क्या लिखा हुआ है, दीपिका। S2 आया तो उसे कंटेंट से मतलब है क्या भैया, नहीं, वो भी अलग से बन जाएगा। तो S1 और S2 का एड्रेस जब चेक कराओगे बराबर से, तो ये बराबर क्या चेक करता है, एड्रेस। और दोनों का एड्रेस सेम है या अलग अलग है, इसलिए ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू S1, अब आप बताओ अगर मैं S3 बराबर S1 पूछूं तो क्या आएगा, S3 बराबर S1, S3 तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसको S5 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, S1। बताओ S1 बराबर S5 करूंगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, लास्ट वाला। अरे लास्ट वाला क्या आएगा, ट्रू। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ। इस सिचुएशन में S5 नया ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, S5 कौन है, रेफरेंस। किसका रेफरेंस, S1। तो भाई साहब S5 तो खाली एक रेफरेंस है जो S1 को रेफर कर रहा है। अब आप बोले अरे S1 तू बराबर है S5 के, अरे S1 और S5 का एड्रेस सेम है या अलग अलग है, इसलिए क्या दे दिया इसने, ट्रू।
नहीं समझे क्या? S5 जो आया, फिर से समझो, आपको दो बातें समझने की जरूरत है। स्ट्रिंग जो स्टोर होते हैं ना, वो स्ट्रिंग के पुल में होती है, जिसमें दो पार्टीशन होते हैं, कांस्टेंट पुल और नॉन। जो भी लिटरल्स बनाते हैं वो कहां जाते हैं? कांस्टेंट पुल। जो भी न्यू से बनाते हैं वो नॉन कॉन। कांस्टेंट पुल का देसी भाषा में मतलब समझो कि जेवीएम भाई साहब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले से वहां कोई स्ट्रिंग उस कंटेंट की अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो क्या ये नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्या नहीं, उसी को रिफर करेंगे। तो बोले सर उससे क्या? उससे ये कि जब आप बराबर लगाते हो ना, तो बराबर का सिंबल स्ट्रिंग के केस में क्या चेक करता है? उनका एड्रेस। दोनों का एड्रेस क्या निकलेगा? सेम। सिर्फ स्ट्रिंग के केस में, यस और नो? अरे आया। अगर आप न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर बार एक नया क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और ये कहां पे बनता है? नॉन कांस्टेंट पुल। और वो क्या बोलता है? हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि मेमोरी लोकेशन हर बार अलग अलग हो। जब आप बराबर पूछोगे तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन मैंने बताई, इसमें क्या किया मैंने? S1 को असाइन किया, किसमें? अरे S5 ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस है? S5 एक रेफरेंस है, जो किसमें रखा बताओ? S1 रखा हमने, किसमें? S5 कोई ऑब्जेक्ट बना क्या? वो तो रेफर कर रहा है किसको? S1। तो आप जब S1 S5 को फिर से बराबर चेक कराओगे तो क्या आएगा भाई साहब? ट्रू आएगा। यस और नो? अरे आई बात समझ में? नहीं, एड्रेस तो मेमोरी जनरेट, जेवीएम जनरेट करेगा ना भैया। अरे इसका एड्रेस जो है, मान लो सिस्टम ने दे दिया 500, है ना? अब कांस्टेंट पुल का थ्योरी क्या बोलता है कि जेवीएम आएगा S4 लेके, वो पहले चेक कर लेगा कि दीपिका नाम का ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है क्या? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या जिसपे कौन सा डेटा रखा हो? दीपिका। अगर यहाँ दीपिका 1 होता, यहाँ रश्मिका होता, तो क्या होता? अलग, यहाँ अलग ऑब्जेक्ट बनता, मेमोरी अलग बनती है ना। मेमोरी है, एड्रेसिंग और कुछ भी नहीं है, सर नो। लेकिन नॉन कांस्टेंट पुल में क्या बोल रहा है भैया? चाहे डेटा सेम हो या अलग हो, हर बार क्या बनेगा? नया ऑब्जेक्ट। पूछो। जो नॉन कांस्टेंट पुल है, आप हीप को रेफर कर रहे हो या फिर उसका पार्ट है? हाँ, हीप के अंदर ही पार्ट है। ये देखो इंटरनली और बहुत सारी डीप में बात जा रही है। तो पुल क्या है? मेमोरी के हिस्सा है। मेमोरी में सिस्टम वही है कि हीप एरिया में जाके मेमोरी में डाटा क्या हो रहा है? स्टोर। उसी के इंटरनल लॉजिकल क्या कर दिया इन्होंने? पार्टीशंस। अरे आया। ये इसका बनना है न्यू कीवर्ड से। हाँ, ये कौन से एरिया में? जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो कौन से एरिया में बनता है? हीप एरिया में। वही एरिया है। बस अभी मुझे आपको क्या बताना था? डबल इक्वल। ये जो डबल इक्वल हमने लगाया ना, इसका फंडा बताना था। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड को लाएंगे? इक्वल्स मेथड। ये एग्जांपल लिख लिया सभी ने? ये पुल वाली बातें भी समझ में आ गई, यस और नो? तो बोले सर मुझे तो एड्रेस से लेना देना नहीं है, मुझे डेटा किस बिहाफ पे कंपेयर करना है? कंटेंट के मतलब पे। किस बिहाफ पे कंपेयर करना है? कंटेंट। तो मैं क्या करूंगा जल्दी से बता दूं इस एग्जांपल में? ये S5 वाली बात समझ में आ गई थी सबको? अब मैं यहाँ पे अगर डेटा के हिसाब से कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? और इक्वल्स में मैंने क्या बोल दिया? S3 डॉट इक्वल्स, है ना? और यहाँ पे क्या लगा देंगे बताओ? S4। ये भैया, यस और नो? S1 डॉट इक्वल्स, और इक्वल्स में क्या लगा देंगे इधर? S5। अब तीनों ही केस में क्या आ जाएगा बताओ? ट्रू। अरे देख रहे हो, यस और नो? अब इससे कोई मतलब है क्या इंटरनली क्या हो रहा है? अब ये सिंपल क्या चेक करेगा? डेटा। अगर डेटा सेम है तो ट्रू देगा, अगर डेटा में थोड़ा भी डिफरेंस आया तो अब क्या दे देगा बताओ? फॉल्स। अरे देख रहा है, यस और नो? अब क्या आ गया? फॉल्स। तो जब तक डेटा सेम है तब तक क्या आएगा? ट्रू। पहले लिखो जल्दी से एग्जांपल। हाँ, अपर केस में होगा तब भी क्या देगा? फॉल्स। उसके लिए अगला मेथड आ जाएगा, इक्वल्स इग्नोर केस। ये लिखो जल्दी से। कंटेंट इक्वल एक और मेथड है कंटेंट। हाँ, ये लिख लो एग्जांपल जल्दी से। और वो 5 मेथड पढ़ने की थी वो कवर कर लिया आप लोगों ने? कल आपका प्रेजेंटेशन भी हो गया फाइनली। किसके ऊपर था?
अच्छा, वो हो गया अच्छे से। लिख लिया? क्या? मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ये पूरा सेम है। अभी इक्वल्स मेथड को डाल रहा हूं मैं। पहले हमने एग्जांपल लिखा, फिर उस एग्जांपल के आउटपुट को हमको समझना था, इसलिए हमने वो पुल वाली बातें एक्सप्लेन की, वो बातें समझ में आ गई। फिर हमने बताया वो तो एड्रेस की बात कर रहा था, अब हमें डेटा पे बात करनी है, तो हम किसके पास चले गए? इक्वल्स। अरे यस और नो? तो इक्वल्स मेथड क्या करती है, समझ में आ रहा है? अब अगर ये इक्वल्स में बोलूं आपको, ये लिख लिया एग्जांपल, थोड़ा जल्दी लिखो भैया। और इक्वल्स मेथड बराबर, बराबर क्या है? ऑपरेटर है। बराबर, बराबर कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? याद करो, शुरू शुरू में मैंने पढ़ाया था, रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा किस में आता है? बूलियन में। वो या तो ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं। ये बात समझ में आई? यस और नो? हाँ, एक स्ट्रिंग के केस में डबल इक्वल जब भी आप लगाओगे वो क्या चेक करेगा? सेम। अगर एड्रेस सेम रहा तो ट्रू देगा, सेम नहीं रहा तो फॉल्स। ये बात समझ में आया? हमें डेटा चेक कराना भैया, बंदे का आईडी सेम है या नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? बोलो, इक्वल्स। यस और नो? चलो, सब मेरे साथ है? चलो, अगर मैं आपसे बोलूं ये सब कहानी हटा दूं और यहाँ पे मैं बोलूं कि ये दीपिका किस में डाल दिया मैंने? अपर केस में। अब बताओ क्या होने वाला है? S1 डॉट है ना, S2 करेंगे तो अभी ये क्या दे देगा भाई साहब? अरे एरर देगा या हाँ, एरर क्यों देगा भैया? क्या दे देगा ये? फॉल्स। तो उन्होंने बोला आपको अगर केस इग्नोर कराना है तो यहाँ पे किसको ले आओगे? इग्नोर केस। आप सब लोग आईडी में ही काम कर रहे हैं? ठीक है भैया, है ना? चलो, आंसर क्या आया अभी? ट्रू। पहले का आंसर फॉल्स, दूसरे का आंसर ट्रू। आया समझ में क्या? तो चाहो तो लिख लो एक लाइन, इक्वल्स इग्नोर केस। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग कोई साधारण है क्या भैया? अरे इनका क्वेश्चन सही है। आप इंट ए लिखोगे उसमें 10 रखोगे, इंट बी लिखोगे उसमें 10 रखोगे, ए को बराबर करोगे बी, तो क्या चेक होगा? वैल्यू। क्योंकि वो साधारण है। वो कौन है भाई साहब? साधारण है। अब आप जिसकी बात करो साधारण नहीं है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट। अरे दो ऑब्जेक्ट के ऊपर बराबर लगा रहे हो आप। अरे मानते हो यस और नो? वो तो आप लकी हो कि आप स्ट्रिंग के ऊपर बराबर लगा रहे हो। अगर स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट के ऊपर बराबर लगाते तो जेवीएम साहब उधर से उठा के मार देते हमको। यस और नो? ये क्या कर रहे हो आप? अरे दोस्त, आपकी गाड़ी गड़बड़ हो गई। वो किसके केस में होगा फिर? रैपर क्लास। कैपिटल आई इंटीजर, उसको हम प्रिमिटिव को किस पे कन्वर्ट करते हैं फिर? रैपर क्लास। क्या लिख लिया? इक्वल्स इग्नोर केस। चलो लिखो, एक नोट लिखो, नोट, एक नोट लिखो। बढ़े आगे भैया? चलो एक नोट लिखो। देखो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ immutable object in Java. Immutable, IMMUTABLE, immutable object in Java. What is immutable? अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक म्यूटेबल होता है और एक immutable। अगर आप स्ट्रिंग किसी भी बंदे का डेटा चेंज कर पाओ तो वो क्या है? म्यूटेबल। अगर उसका डेटा चेंज नहीं कर सकते तो क्या है? तो देखो एक पॉइंट लिखो नीचे, if we can change the contents of the object, if we can change the contents of the object, then it is called, if we can change the contents of the object, then it is called mutable, then it is called mutable।
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के कंटेंट को क्या कर पाए भैया, चेंज, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेबल। अगर चेंज नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलते हैं। तो दुनिया ने क्या बोला, स्ट्रिंग क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, पक्का। मैंने बोला स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो। सब मेरे साथ है। अभी मैं हेलो को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा भैया, हाँ, सिंपल एस को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। फिर मैं बोलूंगा अरे एस चल तुझ में अपेंड कर देते हैं, क्या अपेंड कर देते हैं, यहां पे लिख दिया दीपिका। अब एस में क्या होना चाहिए बताओ, अब एरर देगा, बोलो मैंने किया क्या, समझ में आ रहा है क्या, मैंने स्ट्रिंग में एस में क्या रखा हुआ था, प्रिंट करा दिया। पूछा सुन रहे हो, यस और नो। फिर मैंने एस में क्या ऐड कर दिया, दीपिका। अब मैं एस को प्रिंट करा रहा हूं, बताओ क्या होने वाला है, क्या आएगा भैया, बोलो, हेलो दीपिका। सर आपने तो बोला स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मैंने तो क्या बोला, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। सर चेंज हो गया, एस में तो कुछ और वैल्यू आ गई। थोड़ा तो हुआ क्या, समझते समझते हुआ ये, इम्यूटेबल का मतलब क्या भैया समझना ना, थोड़ा सा सामने प्रैक्टिकल देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने बोला स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा है। What is the meaning of immutable? If we cannot change the contents of the object, then it is called immutable. भाई साहब तो क्या निकले, mutable, लेकिन दुनिया ने क्या बोला, ये क्या है, immutable। उनका मतलब ये इंटरनली बात क्या हो रही है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनी, सबसे पहले क्या बनी, एक स्ट्रिंग, उसमें क्या रखा हुआ है भैया, हेलो, यस और नो। अब दुनिया का क्या कहना है कि इस स्ट्रिंग में आप चेंज नहीं कर सकते। बोले सर फिर ये क्या है, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, आपने इस हेलो के अंदर क्या अपेंड कर दिया बताओ, दीपिका, मानते हो यस और नो। जैसे ही आपने अपेंड किया एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, और ये जो रेफरेंस है ये गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा और एक नया रेफरेंस बन जाएगा। बात समझ में आई, थोड़ा इंटरनल बात है समझना। स्ट्रिंग को उन्होंने बोला कि ये इम्यूटेबल है। आप किसी को स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास किए, उसने वहां कुछ चेंज किया भाई साहब, तो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज होगा क्या, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो अभी भी क्या रहेगा, सेम। तो अभी ये डायरेक्ट कहानी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्ट आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कैसा है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रिंग में चेंज नहीं, लेकिन इंटरव्यू घुमाएगा आपको, ये चेंज कर दिया मैंने, फिर आप बोलोगे हाँ सर वो तो मैंने गलत थ्योरी पढ़ी थी। अरे तो आप क्या बोलो, स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने जाओगे तो क्या बन जाएगा, नया ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, यस और नो, नया रेफरेंस बन गया। इसलिए दुनिया में क्या बोला, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल, यस और नो। पहले ये एग्जांपल लिखो, फिर ये वाला डायग्राम बनाओ, ताकि आपको ये कहानी अच्छे से याद रहेगी। पुराना वाला एक्सेस नहीं कर सकते, पुराना वाला नाम ही सीधा आ गया ना दोस्त, वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। कोई नया स्ट्रिंग बनाएंगे हम हेलो तो वो इसी को पॉइंट करने लग जाएगा ना, वो ऑब्जेक्ट क्यों बनाएगा, हम नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या नाम होगा उसका, हेलो, हाँ, तो वो इसी को पॉइंट करेगा। नहीं मेरी बात सुनो, आप ये बात समझो, ये इधर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये भाई साहब कौन है, रेफरेंस, ये जो है से कौन है, रेफरेंस। तो आप जो एस जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था ना, अब एस इसे रिफर कर रहा है क्या, तो जैसे एस इसको रिफर करना बंद करेगा, एस किसको रिफर कर रहा है, नए ऑब्जेक्ट को। अब ये बचा क्या, नहीं ये तो अनयूज की कैटेगरी में आ गया ना, गार्बेज कलेक्टेड हो गया, ये सर ना। अगर हम नीचे इसके जस्ट नीचे प्रोग्राम में लिखते हैं d इज इक्वल टू हेलो, हाँ, तो डी क्या बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट जिसमें क्या जाएगा, हेलो। वो पिछला ऑब्जेक्ट तो चला गया ना, वो तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है वो तो है कहाँ है, वो हम उसका, हाँ प्रोग्राम, लेकिन अब हमें पता नहीं ना उसकी जानकारी, भाई वो गार्बेज कलेक्टेड हुआ नहीं हुआ उसका क्या, उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि उसी को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो एक हवा वाली बात हो गई ना, हम उसको प्रूफ तो दुनिया में कर ही नहीं पाएंगे। चेक करेगा ना कि वो उस कंटेंट का, तो कह सकते, एक कहने के बोल सकते कि हाँ वो पुराना ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हमारा डी क्या करेगा, रेफर, बट हमारे पास कुछ है कुछ भी, मतलब हमारे पास उस कहानी का बैकग्राउंड कुछ नहीं है,
अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? कुछ भी नहीं, छोटी सी कहानी है, थ्योरी है। थ्योरी का नाम क्या है? स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल। तो दुनिया पूछे कि इम्यूटेबल थ्योरेटिकल है, ज्यादा दिमाग को लोड नहीं रहा। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो इंटरनली क्या बन जाएगा? नया ऑब्जेक्ट। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि स्ट्रिंग को दुनिया इम्यूटेबल बोलती है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे आपने क्या बोल दिया था, ये क्या दे देगा? एरर। पर ये एरर नहीं है। आपने क्या किया? एस नाम का एक रेफरेंस बनाया जो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है भाई साहब? कर रहा है। अब आप एस में जैसे ही अपडेट करने की कोशिश की है, इंटरनली क्या होगा? एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया ऑब्जेक्ट। और ये एस नाम का बंदा उसे पॉइंट करे। सर पिछले ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। अरे यार, यस और नो? आपका एस तो नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि स्ट्रिंग में जब भी आप कोई चेंज करोगे तो पिछले ऑब्जेक्ट में चेंज होने वाला नहीं है। सारा चेंज किस में होगा? नए ऑब्जेक्ट में। सारा मुझे ये एस मतलब हेलो मतलब ये एस में मुझे दीपिका ऐड नहीं करना है, सिर्फ दीपिका वो करना है तो भी हो जाएगा। एस में आप कुछ भी नया रखोगे, एस के अंदर आप कुछ भी नया रखने जाओगे तो ये पिछले वाले डाटा में चेंजेस करेगा क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस नाम का एक रेफरेंस है, उस पर कुछ डेटा रखा हुआ है, आप सोच रहे हो कि उसमें अपडेट हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जब जब आप स्ट्रिंग में कुछ भी नया डालने जाओगे तो स्ट्रिंग क्या करेगा? एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वो अगर आपने रेफरेंस सेम बनाया तो उसे पॉइंट करेगा। हाँ, इम्यूटेबल का मतलब ये कि भाई साहब एक बार जो ऑब्जेक्ट बन गया स्ट्रिंग का, उसके कंटेंट में आप कुछ भी चेंज करने की बात करोगे ना तो वो क्या बना देगा? नया ऑब्जेक्ट। जैसे मेरी बात सुनो, एस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या रखा हुआ? हेलो। अब मैं बोलूंगा हेलो के साथ दीपिका भी रख दो, तो एक इंसान तो ये सोच सकता था हेलो के आगे दीपिका जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग बोलता है मैं इम्यूटेबल हूं, मतलब अगर आपने मेरे इसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश की, कुछ नया डेटा रखने की कोशिश की, तो पुराने ऑब्जेक्ट में चेंजेस होने वाले नहीं है। हमेशा क्या बनेगा? नया ऑब्जेक्ट। मान लो आपने किसी को स्ट्रिंग यहां से पास किया, उससे बंदे ने कुछ चेंजेस किया, तो वो वहां पे चेंज होगा। आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कुछ चेंजेस होगा क्या? वो तो अभी भी क्या रहेगा? सेम। अभी सिनारियो हमारा सिंपल वाला है कि हम वहीं पे एस को रख रहे हैं, उसमें डेटा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बार क्या बन रहा है? नया ऑब्जेक्ट। हाँ, एस पर हटा भी दो, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब बताओ क्या होगा? एरर क्यों आएगी? देखो अब क्या हुआ, बताओ। अब एस नाम के बंदे में क्या रखा था? हेलो रखा था, आपने एस में क्या रखा? दीपिका। तो ये नया ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? नया ऑब्जेक्ट। क्या नाम से? एक नया ऑब्जेक्ट बना, उसे रिफर किसने किया? एस ने। इंटरनली जब जब स्ट्रिंग में आप कुछ चेंजेस करने की बात करोगे दोस्त, तो क्या बन जाएगा? नया ऑब्जेक्ट, और उसे हमारा रेफरेंस क्या करेगा? रिफर करेगा। आया देसी मतलब समझ में आया? यस और नो? अरे मनीष कहाँ गया? हाँ, रिप्लेस लगाया, वो हमने रिप्लेस लगाया, रिप्लेस कर रहे इनको, उसमें भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। यस, अरे आया। अब ये कहानी थोड़ी थ्योरेटिकल, ये कहानी कैसी है भाई साहब? थ्योरेटिकल। ये कहानी इसलिए मैंने बताई कि अगला टॉपिक जो है ना वो इसी के बिहाफ पे बन रहा है। तो सर उसमें चेंज करो या अपडेट करो, वो हर बार न्यू नया ऑब्जेक्ट ही बनाएगा स्ट्रिंग के केस में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। तो आपसे थ्योरी में क्या पूछा जाएगा? अरे स्ट्रिंग समझ में आया ना? मेन काम का जो हमने कोडिंग वोडिंग किया वही है, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज स्ट्रिंग? सर स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर इफ यू आर गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन दैट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, then automatically what will happen? New object will be created. Yes or no? ये थ्योरी किसकी है भैया? स्ट्रिंग। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं यार स्ट्रिंग में चेंजेस हो तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बने, तो फिर हमें किसके पास जाना पड़ेगा? स्ट्रिंग बफर के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? इसीलिए मैं जमीन तैयार कर रहा था। यस और नो? अगली हेडिंग डाल दो, स्ट्रिंग बफर। इम्यूटेबल का मतलब लिखवाया था क्या मैंने? क्या लिखवाया था बताओ? कंटेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। जैसे ये एग्जांपल लिख लिया सभी ने, तो इसमें क्या हुआ? वो डायग्राम बना, वहां पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें पहले क्या रखा था? हेलो। फिर आपने हेलो दीपिका किया तो क्या बन गया? नया ऑब्जेक्ट। पिछला रेफरेंस गायब हो गया। अरे इम्यूटेबल का मतलब समझ में आया? हाँ,
कह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो कहानी थोड़ी सी अलग थी। वहां पेरेंट का रेफरेंस होता था, ऑब्जेक्ट किसके बनते थे, चाइल्ड के। यहाँ पेरेंट चाइल्ड की कोई कहानी तो नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, नया बन रहा है, रेफरेंस उसको जाके पॉइंट कर रहा है। चलो हेडिंग डाल दो, स्ट्रिंग बफर क्लास। देखो अब स्ट्रिंग का ड्रॉबैक क्या, वो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग कैसा है, इम्यूटेबल। ड्रॉबैक बोलो या उसकी प्रॉपर्टी बोलो या उसका बिहेवियर बोलो, वो कैसा है भैया, इम्यूटेबल। सर कर तो रहे हैं, कर रहे हो, लेकिन क्या बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट। इसलिए कौन आया हमारे पास, स्ट्रिंग बफर। लिखो, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग क्लास, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग क्लास, string buffer is introduced. To overcome the problem of string class, string buffer is introduced. आगे लिखो, which represents a string in such a way, which represents a string in such a way that their data can be modified, which represents a string in such a way that their data can be modified, which represents a string in such a way that their data can be modified. आगे लिखो, string buffer is a mutable class. String buffer is a mutable class. String buffer is a mutable class. String buffer क्या है भैया, mutable class. आगे लिखो, the methods that directly manipulate the data of the objects, the data of the objects are not available in string class, are not available in string class, but such methods are available in string buffer class. But such methods are available in string buffer class. String buffer class. चलो, तो बोले सर अब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग। चलो स्ट्रिंग बफर बनाने का तरीका समझो। तरीका नंबर 1, सीधे यहां पे क्या लिख लो, स्ट्रिंग बफर, s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। चलो तरीका नंबर 1, यहां पे कुछ लिख दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम। बताओ यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊंगा मैं, s को। ये तरीका नंबर 1। तो यहाँ पे वेलकम किस में आ गया बताओ, तो ये s क्या है, स्ट्रिंग जैसा ही है। ये s क्या है भैया, स्ट्रिंग जैसा ही है, लेकिन ये कौन है, स्ट्रिंग बफर। इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग बफर क्या है, एक ही डिफरेंस है, वो क्या था, इम्यूटेबल। ये क्या है भैया, इसके कंटेंट को हम चेंज कर सकते। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, तो पहला तरीका, आप सीधे स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें डेटा रखे और उसको प्रिंट करा दो, यस और नो। दूसरा तरीका, आप चाहो तो ब्लैंक स्ट्रिंग बफर बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया S1, यहाँ पे क्या बनाया मैंने, S1। बताओ S1 में कुछ भी नहीं रखा। अरे आया सबको समझ में। और अब मैं S1 को बोलूंगा कि यार S1 चल तेरे अंदर अपेंड कर देते हैं। क्या अपेंड कर देते हैं, वेलकम। तो ये क्या कर देगा, वेलकम अपेंड कर देगा। और किसको प्रिंट करा लूँ मैं, S1 को। अब बताओ S1 में क्या आएगा, देखो आंसर क्या आ गया भैया, वेलकम। मैं चाहूं तो S1 को बोलूं कि यार S1 क्या कर, तेरे 0 इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ पे हे डाल दे,
देखते हैं डालेगा क्या ये, अभी लिखवा दूंगा इसकी मेथड शॉर्ट में ना। तो यहाँ पे क्या आ गया है, वेलकम। अब ये आपने जीरो इंडेक्स पे जब इंसर्ट किया तो बताओ उसी में चेंज हुआ, यस और नो? अरे उसी स्ट्रिंग में क्या हुआ, चेंज। हे स्ट्रिंग, आप समझ रहे हो भैया, ये क्या है, ये स्ट्रिंग, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया। स्ट्रिंग बनाने के बजाय क्या बना दिया, स्ट्रिंग बफर। आप बफर समझ के कुछ अलग तो नहीं समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग ही है बस। स्ट्रिंग और इसमें क्या फर्क है, वो स्ट्रिंग का लॉजिक क्या दिया, थ्योरेटिकली म्यूटेबल या इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। उसमें चेंज कर रहे थे तो क्या बन रहा था, नया ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बफर ने क्या बोला, भाई साहब मेरे केस में डेटा आराम से चेंज कर सकते हो, मेरे केस में हर बार कुछ नया ऑब्जेक्ट बनने वाला, इसलिए मैं तुमको ऐसी मेथड प्रोवाइड करूंगा जो डेटा के अंदर चेंज करे। डेटा के अंदर क्या करे, चेंज, जैसे कि इंसर्ट और डिलीट। मैं उस स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स पे क्या कर रहा हूं, बंदा इंसर्ट कर रहा हूं। आपने देखा इस तरह की मेथड स्ट्रिंग में थी क्या, नहीं थी, यस और नो? मैं स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज डिलीट भी कर सकता हूं। आपने देखा वहां पे जो कुछ भी हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आप स्ट्रिंग के अंदर जाके कुछ क्या कर पाओ, चेंज। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्ट्रिंग क्या बोली, मैं कौन, इम्यूटेबल। तो तुम ऐसी मेथड मेरे पास कैसे ढूंढ सकते हो जिससे मेरा डेटा क्या हो जाए, चेंज। अब यहां देखो आपकी स्ट्रिंग में क्या रखा हुआ है, वेलकम। हमने बोला तेरे जीरो इंडेक्स पे हम रख देंगे हे, तो ये वेलकम है, वेलकम हो गया। क्या अलग से स्ट्रिंग बनी क्या, उसी में क्या हो रहा है, मॉडिफाइड। S1 में हो रहा है ना, सारा खेल किस में हो रहा है, S1। नहीं समझे क्या खुशबू, थोड़ा दिमाग को ऐसा लग सकता सर सेम ही तो हो रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में मूवी अलग हो रही थी, जो आपको दिख नहीं रहा है। बस आपको किताबों ने जो बोला, मैंने जहां से सुना आपको सुना रहा हूं कहानी, यस और नो? ऐसा हम देख नहीं सकते अंदर जाके कि अपनी आंखों में कोई चश्मा लगा के देख ले जेबीएम इंटरनली क्या कर रहा है, ये सब बात तो हम नहीं समझा सकते। गोसलिंग साहब से मिलना हुआ तो उनसे समझ पाएंगे। गोसलिंग साहब है, चले गए, है अभी तो होंगे यार, इतनी जल्दी चले गए। मैं पूछता हूँ गूगल से, तब तक एग्जाम्पल लिखो आप। गोसलिंग साहब क्या दे सकते हैं, नहीं, स्ट्रिंग बफर बनाने के, ऑब्जेक्ट बनाने के दो ही तरीके, या तो आप डायरेक्टली क्या बनाओगे, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट, या फिर ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के उस पर डेटा क्या करोगे, अपेंड। और दूसरे तरीके से आप नहीं बना सकते। हाँ सर उसका आंसर हो जो मैंने पूछा था क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर ये है कि वो नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, स्ट्रिंग में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर दी है तो उसी को पॉइंट करेगा। कहाँ पे, सर वो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि नया स्ट्रिंग बनेगा तो नहीं, जब हम नीचे बनाएंगे वो डी रेफरेंस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। इस केस में बोल रहे हो क्या, पहले के केस वाला ना सेम वैसे काम करेगा, ये क्वेश्चन एक में पूछा था पिछले क्वेश्चन की बात। हाँ पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था आपने कि वो नए को रिफर करेगा, फिर आप अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अब हम कह सकते हैं ऐसा कि अगर वो ऑब्जेक्ट वहां अवेलेबल होगा तो नया रेफरेंस उसी को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। बट अब उसका प्रूफ तो हमारे पास नहीं है। मुझे क्या पूछना था, गोसलिंग साहब जिंदा है क्या, आइडेंटिटी है उसको दोनों का सेम आता है। अगर पहले उसका आइडेंटिटी है उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद नीचे प्रिंट करेंगे आइडेंटिटी है, हाँ अलग अलग आएगा। सेम आएगा। किसका हैश कोड फिर से भी प्रिंट करा के देखते हैं। सर वो स्ट्रिंग वाला अभी इसके बाद करते हैं, ट्राई करते हैं। जिंदा भैया है ना वो, रिटायर हो गए हैं। क्या लिख लिया सभी ने, अरे लिख लिया यस और नो, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पे एक्सपेरिमेंट डिटेल में कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा इधर और कॉन्सेप्ट में, ऐसे कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं जिसका हम कोई प्रूफ दे नहीं सकते। एक लेवल तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर उसके अंदर की कहानी ज्यादा प्रैक्टिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते। अरे यस और नो, वेलकम में क्या, हाँ 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 कर सकते हैं ना, करके देखते हैं ना। अरे ये इतना समझ में आया, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, स्ट्रिंग बफर। चलो देखो मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर, कुछ मेथड्स पढ़ लेते हैं फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर, हाँ
अभी मैं ये मेथड पढ़ा रहा हूँ बस, ये अपेंड इंसर्ट लिखवा रहा हूँ, तो आप इस पे एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो लिखो, मेथड का नाम क्या है भैया, पहली मेथड लिखो। चलो पहली मेथड का नाम है अपेंड। अच्छा बताओ अपेंड का रिटर्न टाइप क्या होगा? अच्छा अपेंड के अंदर आप क्या पास करोगे? एक्स, कुछ भी पास करो, यस और नो? अपेंड के अंदर एक्स बोले तो कुछ भी हो सकता है, अब अपेंड करोगे, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग बफर। अब यहाँ पे हर चीज क्या है भैया? स्ट्रिंग बफर। तो इस अपेंड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है भाई साहब? स्ट्रिंग बफर। लिखो पहली मेथड अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बफर क्यों है? अरे वहां सब चीज स्ट्रिंग में थी, यहाँ सब चीज क्या है? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा कौन है यहाँ पे? स्ट्रिंग बफर। अच्छा ये एक्स मैंने क्यों लिखा? लिखो हियर एक्स मे बी एनीथिंग। हाँ हियर एक्स मे बी एनीथिंग, हम कुछ भी अपेंड कर सकते हैं ना। करेंगे हाँ, उसको भी वो स्ट्रिंग में डाल देगा। हियर चलो बातें नहीं आपस में, हियर एक्स मे बी एनीथिंग। एक लाइन लिख लो इसके बारे में, इट इज यूज्ड टू, हियर एक्स मे बी एनीथिंग। क्या नाम है मेथड का? अपेंड। अभी आप बताओ क्या क्या करता है अपेंड? इट इज यूज्ड टू ऐड डेटा इन द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। और ये देखो ना, स्ट्रिंग बफर का क्या बनाया तुमने? ऑब्जेक्ट। उसमें डेटा ऐड करना है, कौन सा डेटा ऐड करना है? वेलकम। तो किसके पास गया मैं? अपेंड। तो इट इज यूज्ड टू ऐड डेटा इन द स्ट्रिंग बफर। अरे नहीं समझे क्या? इट इज यूज्ड टू ऐड डेटा इन द स्ट्रिंग बफर। इट इज यूज्ड टू ऐड डेटा इन द स्ट्रिंग बफर। लिखा सबने? चलो अगली मेथड है इंसर्ट। अगली मेथड कौन सी भैया? इंसर्ट। अच्छा इंसर्ट का भी रिटर्न टाइप तो क्या रहेगा? सेम, इसका स्ट्रिंग बफर। मेथड का नाम क्या है दोस्तों? इंसर्ट। अच्छा इंसर्ट में पहला इंडेक्स क्या होगा? आई, और दूसरा क्या होगा बताओ? एक्स। आई बोले तो क्या? इंडेक्स। किस इंडेक्स पे आपको जाके क्या करना है भैया? इंसर्ट करना डेटा। लिखो हियर, here I is the index, here I is the index and x can be anything. Here I is the index and x can be anything. बताओ क्या काम करेगा ये? डेटा क्या करेगा भैया? इंसर्ट। चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा इस पे। मैंने क्या बनाया? एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें क्या लिखा हुआ बताओ? वेलकम। अरे दिख रहा है सबको, यस और नो? चलो मैं वेलकम में गया, अगर मैं बोलूं वन इंडेक्स पे यहां होम लिख दो तो क्या होने वाला है बताओ? कोई बता सकता है जरा? S1 नहीं है, ये S है ना भैया? किस में चेंज कर रहे हैं हम? S, और S को प्रिंट करा रहे हैं। क्या लगता है क्या आएगा? चलो WHOME। नहीं आया क्या समझ में? अरे हमने जो स्ट्रिंग डाल रखी है ना, उसमें कहीं भी डेटा में क्या कर पा रहा हूं? इंसर्ट। क्या ये फैसिलिटी स्ट्रिंग में थी क्या? अब यहां से समझो क्यों नहीं थी। क्योंकि वो क्या है? इम्यूटेबल। इसलिए स्ट्रिंग क्लास ने बोला यार मेरे पास ऐसी मेथड तो मैं नहीं दे पाऊंगा जो स्ट्रिंग के डेटा को क्या कर पाए? बीच में चेंज। अभी मैंने वेलकम को चेंज कर दिया। दिख रहा है सबको? खेल समझ में आ रहा है क्या भैया? कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ पे मैंने इंडेक्स 6 7 डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया हे, क्या आएगा बताओ? दिख रहा है सबको? तो पहले W के आगे 0 इंडेक्स पे कौन आ गया? होम। फिर EL आ गया, फिर टोटल कैरेक्टर कितने हो गए भैया? 7। फिर वहां पे कौन आ गया? हे। आप समझ पा रहे हो क्या? चलो ये एग्जांपल लिख लो जल्दी से। हाँ जो करना है आपको, बीच में स्पेस डालना तो अगर आपको स्ट्रिंग में किसी ने बोला कि स्ट्रिंग, अब आपको दिमाग लगाना है। हो सकता है कुछ असाइनमेंट ऐसे आए जो स्ट्रिंग में चेंजेस करने का बोले, लेकिन आप नहीं कर सकते।
तो आपको दिमाग लगाना है कि स्ट्रिंग को किसमें बदल दो, स्ट्रिंग बफर, फिर उसमें चेंजेस कर दो और स्ट्रिंग बफर को फिर से किसमें बदल दो, स्ट्रिंग। अब आपको ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसी मेथड्स पढ़ना पड़ेगी। स्ट्रिंग एस बनी और फिर अपन ने स्ट्रिंग बफर में उस एस को दे दिया तो हाँ कर सकते ना, बताऊंगा मैं, आएंगे आएंगे, पहले इतना लिखते जाओ। हाँ ये लिख लिया क्या सभी ने? चलो चलो नेक्स्ट मेथड लिखो, डिलीट। नेक्स्ट मेथड क्या लिखोगे भैया? डिलीट। अच्छा डिलीट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? अरे डिलीट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग बफर। और मेथड का नाम क्या है? डिलीट। कितने इंडेक्स आएंगे? 2, इंट आई कॉमा इंट जे। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? डिलीट मेथड हमारे स्ट्रिंग बफर में से बीच में किसी चीज को क्या करेगा? डिलीट। डिलीट करने के बाद जो डिलीट किया वो रिटर्न करेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग बफर। चलो पहले लिख लो, फिर एग्जांपल करते हैं इसका। क्या लिख लिया? देखो देखो, हियर आई एंड जे आर इंडेक्स। Here I and J are index। I और J क्या है भैया? इंडेक्स है। सब मेरे साथ है क्या? चलो एक बार चला के देखें इसको। चलो तो मान लिया मैंने, हाँ I और J क्या भैया? इंडेक्स। अच्छा डिलीट के बारे में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नाम से जमा क्या करेगी ये? डिलीट। अच्छा I और J इंडेक्स है। अब आपको एक थ्योरी मैंने बोली थी जावा में, जब 2 इंडेक्स दिए जाते हैं तो पहला क्या होता है? इंक्लूड, दूसरा एक्सक्लूड। अब इस कहानी को वापस हम चेक करते हैं, ठीक है? मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है वेलकम होम गाइस। चला दिख रहा है सबको? यस और नो? अब मैं बोलूंगा, पहले तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा, अब मैं बोलूंगा अरे एस चल डिलीट कर दे। क्या बोला मैंने? एस डिलीट कर दे। इंडेक्स दे दिया 8 कॉमा, है ना, यहां पे दे दिया 12। दिख रहा है क्या सबको? चलो अब मैं आपसे पूछूंगा एस में क्या मिलेगा, तो क्या लग रहा है क्या मिलेगा? तो क्या मिल रहा है? वेलकम होम गाइस। क्या गायब हो गया? वेलकम होम गायब हो गया। क्या मिल गया? गाइस। नहीं समझे क्या? लिखो एग्जांपल जल्दी से। अच्छा अगर मैं यहां स्टोर कराऊं, ये जो डिलीट खेल हो रहा है ये कहीं स्टोर कराऊं, तो क्या रिटर्न करेगी डिलीट मेथड? स्ट्रिंग बफर। क्या डिलीट करेगी? रिटर्न क्या करेगी? स्ट्रिंग बफर। तो किसी ने बोल दिया जो डिलीट करा रहे हो ना भैया उसे कहीं स्टोर करा लो। अरे सब मेरे साथ है क्या? इसे मैं कहीं जाके S2 में स्टोर करा लूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं S2 प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होगा? बता दो। S2 में क्या आ गया होगा? बताओ जल्दी से। होम। क्या आ गया? हाँ क्या? एक सेकंड। आपने क्या बनाया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या लिखा हो? वेलकम होम गाइस। हो गया। उसके बाद एस ने क्या किया? डिलीट। अच्छा इसका मतलब डिलीट मेथड रिटर्न क्या करता है? जो फाइनल स्ट्रिंग है वो क्या करता है? रिटर्न। तो आप चाहो तो उसे कहीं स्टोर कराओ, नहीं किया तो एस में तो वो अपडेशन हो ही गया। यस और नो? तो आप कहीं स्टोर भी कराओगे तो उसमें क्या मिलेगा? वो स्ट्रिंग मिलेगा जो हमने क्या कराया? डिलीट करने के बाद फाइनल जो बचा हुआ है
वो रिटर्न करता है। ये लिख लो। स्ट्रिंग हाँ, हैश कोड का करते हैं अभी। डिलीट ही हैश कोड मतलब उसका हैश कोड चेक करेंगे। ये नहीं आया समझ में? देखो सबसे पहले ये स्ट्रिंग है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन है? 8 9 10 11। क्या करेगा इसको? ये डिलीट। क्यों? क्योंकि हमने दिया 8 से डिलीट करना है 12 तक, तो 8 को डिलीट करेगा और किसको डिलीट करेगा? 11 तक। 12 इंक्लूड होगा क्या? नहीं। तो 8 से 11 वाला स्ट्रिंग क्या हो गया? रिटर्न। अब जो स्ट्रिंग बचा है वो किस में रखा भैया? एस में। अरे यस और नो? तो ये क्या काम कर रहा है? डिलीट करने का काम कर रहा है। बोलो। क्या? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, तो क्या मैं उसको उसकी सब क्लास मतलब उसको एक्सटेंड कर? हाँ, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो फाइनल क्लासेस बना रखी है। जावा ने क्या बना रखी है उनको? फाइनल। इसलिए हम उसकी सब क्लासेस बनी है, उनको यूज तो करते हैं मगर स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? यूज। हम उससे अपनी क्लास की पेरेंट बना नहीं कर सकते। नहीं। क्यों? क्या बोल रहा है? कैसे बना, कैसे रहा वो? कैन यू सब क्लास स्ट्रिंग बफर? सब क्लास बना सकते हैं क्या स्ट्रिंग बफर कैसे? कैन यू सब क्लास स्ट्रिंग बफर? Yes, because it is not final, but it is not recommended as it is designed for a specific purpose. मतलब आप बोल रहे हो ना जैसे उसको पहले से हाँ, फाइनल देखो स्ट्रिंग तो क्या है? फाइनल। स्ट्रिंग क्लास कैसी है भैया? फाइनल। तो उसको तो हम चाइल्ड में नहीं। पहले बताओ इनको चाइल्ड क्यों बनाएंगे? पावर बताओ, प्रैक्टिकली फील करो। प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने की जरूरत क्यों है? ये तो अवेलेबल है ना पब्लिकली। अरे ये सब तो हमें हर जगह क्या है? अवेलेबल। नहीं है क्या? बताओ। हम किसी भी क्लास को किसी की चाइल्ड क्यों बनाते हैं? प्रैक्टिकली फील करना, उसकी जरूरत है तो हम काम करेंगे ताकि हम उसे यूज कर पाए। अरे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर ये सब तो हम यूज कर ही रहे हैं ना। अरे सर उसके कहने का मतलब ऐसा है कि स्ट्रिंग जो है ना वो अपन एक्सटेंड कर सकते हैं पर वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, वो रिकमेंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि इलॉजिकल बात कर रहे हो ना आप। वो रिकमेंडेड क्यों नहीं है? चलो इधर सुनो भैया। अब दो बातें होती है, एक लॉजिकल एक इलॉजिकल। आप बताओ स्ट्रिंग हमको अवेलेबल है ना? है। अब पेरेंट चाइल्ड क्यों बनाते हैं? पर्सन बनाया था मैंने, उसमें आईडी नेम सेट सब 1000 चीजें थी। मैं एम्प्लॉय बनाया तो उस पर पर्सन के फीचर आने चाहिए, तो मैं इनहेरिटेंस को फील किया। यस और नो? भैया स्ट्रिंग बफर तो ऑलरेडी सिस्टम ने हमको बना के दिया हुआ है, उसकी मेथड हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यस और नो? अब इनको हाँ, जनरली स्ट्रिंग क्लास कैसी है? फाइनल क्लास है। स्ट्रिंग क्लास कैसी है? फाइनल। और सबसे बढ़िया, जब कोई ऐसे सवाल जवाब आए ना दिमाग में, तो कुछ मत करो, सिस्टम से बात करो प्रैक्टिकली। चैट जीपीटी को भगवान तो नहीं समझ रहा? अरे तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो तो महादेव बैठे जवाब लिख रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा है ना, तो गूगल में भी जो कुछ आ रहा है ना, हम जैसे लोगों ने लिखा है, आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वेबसाइट बनाई है, पता है ना? क्राउलर है, इधर उधर जा रहा है, सर्च इंजन है। चैट जीपीटी पे भी प्रेजेंटेशन रख लेना किसी दिन ना, कैसे काम करता है गूगल, कैसे काम करता है, समझ जाओगे। आप जैसे लोगों ने जो वेबसाइट्स बनाई है ना, वहाँ जो डेटा डाला है इधर उधर से सीख सीख के, वही सारा डेटा गूगल पढ़ पढ़ के आपको जवाब देता है। ये तो मानते हो? वो 100% हर बात का सही जवाब देगा, इसका भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो इनका सवाल क्या था? क्या हमारी क्लास स्ट्रिंग की चाइल्ड हो सकती है? तो क्या लगा दिया मैंने? एक्सटेंड स्ट्रिंग। प्रैक्टिकली फील करो ना भैया, ये लगा दिया। अब पता चल जाएगा चलेगा या नहीं। कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास कैसी है भाई साहब? फाइनल है। चलो स्ट्रिंग बफर लगा दिया यहाँ पे, और ये भी क्या है भैया? फाइनल। तो स्ट्रिंग बफर ये सब क्लास कैसी बना रखी है? इसे हम अपनी क्लास में क्या नहीं कर सकते? इनहेरिट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? मैं कुछ पढ़ा रहा था क्या? क्या पढ़ा रहा था? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर की क्या बता रहा था? मेथड्स। तो स्ट्रिंग बफर की मेथड कौन कौन सी आ गई? जैसे अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स मेथड है क्या? स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स है? अरे कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, याद है?
मैंने बोला स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है दीपिका। चलो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। आपस में बातें करोगे या मैं पढ़ाऊं? आपस में बात नहीं भैया ना। 11:30 बजे मैं यहां से निकलूंगा, उसके बाद अगले 24 घंटे तक आप में से किसी से, 24 नहीं 22 घंटे तक मैं आप में से किसी से बात नहीं करूं। उसमें आप आपस में खूब बातें करना, यस और नो, है ना। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे जो लेना ले लो, फिर आपस में डिस्कस करके ले लेना। इज इट क्लियर? आपस में डिस्टर्ब नहीं करना है ना। चलो, तो क्या मैं यहां पे रिवर्स लगा सकता हूं दोस्तों? क्यों? ऐसी कोई मेथड नहीं है। कोशिश की थी क्या आप लोगों ने? कोशिश भी नहीं की। हाँ, प्री डिफाइंड मेथड का यूज नहीं करना, मैंने ऐसे बोला था, यस और नो। ऐसा क्यों नहीं है? देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल रिवर्स। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। आप रिवर्स कर रहे हो मतलब उसका डेटा क्या कर रहे हो, चेंज। आप डिलीट कर सकते हो? नहीं। अरे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो डेटा? नहीं। ये सब किसमें है भैया, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग में तो नहीं है। लेकिन मैंने असाइनमेंट बोला भाई साहब स्ट्रिंग लेना है, रिवर्स करना है, कर तो दिया आपने, यस और नो। लेकिन क्या हम प्रीडिफाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं? सर ये काम तो नहीं कर सकते। फिर करे तो करे क्या? मुझे तो ये दीपिका जो लिखा हुआ है इसको रिवर्स करना है, यस और नो। मैं क्या करूं भाई साहब? एक काम करते हैं, मैं स्ट्रिंग बफर बना देता हूं, न्यू स्ट्रिंग बफर। कुछ कंफ्यूजन है क्या? और यहां पैरामीटर में मैंने एस पास कर दिया। स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग बफर। अब एसबी नाम का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर किसका डेटा आ गया, स्ट्रिंग। अरे स्ट्रिंग का आ गया, यस और नो। मैं बोलूंगा अरे एसबी चल तेरे पास रिवर्स तो होगी 100%, यस और नो। अरे ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, अभी देखते हैं सच है या गलत है। तो पहले मैंने एस को प्रिंट कराया, फिर अगली लाइन में मैं किसको प्रिंट करा दूं भाई साहब, एसबी। एसबी को प्रिंट करा दिया। क्या लगता है चल रहा है कोड? पहले केस में दीपिका आ रहा है, अरे यस और नो। दूसरे में क्या रिवर्स हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स। अरे ये पढ़ना नहीं है भैया, ये इतना समझ में आ गया क्या? लेकिन सर एक बात तो अभी भी क्लियर नहीं है। स्ट्रिंग मैंने तो एस दिया था आपको, जो कौन था, स्ट्रिंग। आपने रिवर्स किया, वो तो क्या था, स्ट्रिंग बफर में बदल के किया। अरे मुझे एसबी से लेना देना नहीं चाहिए, मुझे तो एस नाम के बंदे से मतलब है। तो एसबी को किस में बदलेंगे वापस से, स्ट्रिंग। एसबी बोले तो कौन, स्ट्रिंग बफर को किस में बदलना है, क्या करें? अरे एसबी, क्या तेरे पास टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है? सुना ये टू स्ट्रिंग किसी भी बंदे को किस में बदल देती है, स्ट्रिंग में। ऐसा सुना है हमने, देखते हैं। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या आना चाहिए, अरे आया क्या? क्या क्या किया? चलो आप लोग समझ रहे हो, यस और नो? हाँ पक्का समझ रहे हो ना? मतलब सीखना आपको, चीजें समझ में आ रही है ना? क्या करना चाह रहा था मैं, ये बहुत काम की चीज है। कभी कभार मशीन टेस्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना है, लेकिन आपको एक बात का पावर पता है कि स्ट्रिंग के पास कुछ मेथड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रिंग में क्या नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन। तो हमारे दिमाग को एक क्वेश्चन मिल गया, जवाब मिल गया कि यार स्ट्रिंग को किससे बदल लो, स्ट्रिंग बफर। उस पर खेल खेलो, उस पर तो स्ट्रिंग मॉडिफाई हो सकती है, ऐसा ना। कन्वर्ट करने का भाषा को फिर से कन्वर्ट कर लो किसमें, स्ट्रिंग। अरे हो गया रिवर्स, यस और नो। मेरा स्ट्रिंग बफर में गया, वहां रिवर्स लगा दी। किसी ने बोला यार एक काम करो, यूजर से एक इनपुट लेना, एक स्ट्रिंग और एक वर्ड लेना, उस वर्ड को रास्ते से हटा देना। अब ये काम स्ट्रिंग में करने जाओगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये सारे काम मेरे असाइनमेंट में अप्लाई मत कर देना, यस और नो। उसको तो खुद से ही करना है ना, उस पर प्रीडिफाइंड मेथड की मदद नहीं ले। पर आपको स्मार्ट वे भी पता होना, यस और नो। ये एग्जांपल लिख रहे हो क्या आप लोग? क्या हुआ? एक एक करके बात करते हैं। ये लिख लो एग्जांपल में, एक एक करके सबको सुन रहा हूं।
तो फिर उसको चेंज करने की कोशिश की, वो रिंग स्ट्रिंग बफर बस चेंज किया आपने, ऑपरेशन पे परफॉर्म किया, फिर उसको वापस स्ट्रिंग में क्यों चेंज कर रहे, एक ही बार में स्ट्रिंग बफर पे क्यों नहीं कर देते? वेरी गुड। इनका सवाल है कि सर सुनो भैया, सुनो ना, शांति से समझो। आज थोड़ा सा रेस्टलेस क्यों हो रहे हो आप लोग? कुछ टेंशन तो नहीं है ना? आराम आराम से सीखो, है ना? यस और नो? अरे हाँ या ना? ऐसा कुछ कंपटीशन दे दिया किसी ने, क्वेश्चन पूछने से मैं ज्यादा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? समझ समझ के पूछता है ना? आपस में कंपटीशन तो नहीं चल रहा मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा? वैसे भी तुम्हारी क्लास 15,000 क्वेश्चन तो पूछ चुकी है अभी तक, एक महीने में, है ना? अरे यस और नो? अच्छा, आज मनीष की कमी पूरी कर रहे हो? तो इनका कहना है सर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम तो सीधे स्ट्रिंग बफर ही लेते हैं, उसी को रिवर्स करा देते हैं। हमारा असाइनमेंट का सिनारियो क्या था? आपको स्ट्रिंग लेनी है। क्या लेना है आपको? एक स्ट्रिंग लेनी है, उसमें डेटा लेना है। उन्होंने ये थोड़ी बोला स्ट्रिंग बफर लेना है। ये तो आपका नॉलेज है कि आपको पता है कि हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम क्या है? स्ट्रिंग बफर। उन्होंने तो स्ट्रिंग का ही बोला है, आपने लिया, अब उसमें चेंजेस तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आपने खेल आपको आता था कि स्ट्रिंग को किसमें बदल दो? स्ट्रिंग बफर। उसमें ऑपरेशन करो, उसको फिर से कन्वर्ट कर दो किसमें? स्ट्रिंग। तो हमारा खेल तो हो जाएगा ना, यस और नो? और एक बंदा आया, अब सुनना है ना, ये लिखते लिखते सुन रहे हो, यस और नो? एक बंदा आया, उसने बोला 5 दोस्तों के नाम ले लो। 5 दोस्तों के क्या ले लो? नाम। ले लिया आपने। उनने बोला 5 दोस्तों के नाम स्ट्रिंग में लेना है, स्पेस के साथ, और हर एक वर्ड को रिवर्स करना है। हर एक वर्ड को क्या करना है? रिवर्स। अब स्ट्रिंग में तो ये खेल हो नहीं सकता, ये खेल आप किससे कर सकते हो? स्ट्रिंग बफर से। यस और नो? आपको ये सब खेल आना चाहिए। सर इसका रिटर्न टाइप किसका रिटर्न टाइप? टू स्ट्रिंग का। किसका रिटर्न टाइप पूछ रहे हो? कोड। यहां तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर में हम क्या क्या कर सकते हैं? अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स किसकी मेथड है? स्ट्रिंग बफर। तो एक और मेथड ऐड कर लो चाहो तो वहां पे, रिवर्स। समझ गए क्या? हमने ये टू स्ट्रिंग लगा के वापस से डीपी का मतलब जो भी टू स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग में बदल दिया। टू स्ट्रिंग एक ऐसी मेथड है जो स्ट्रिंग बफर को किस में बदल देती है? स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग किसकी मेथड है यहाँ पे? और स्ट्रिंग बफर। भैया एसबी से बुलाया ना मैंने, एसबी कौन है? अरे एसबी कौन है? स्ट्रिंग बफर। चलो मैं अभी तक पूछो आपसे, स्ट्रिंग बफर की कितनी मेथड पढ़ा दी मैंने? पहली कौन सी? अपेंड। दूसरी कौन सी? इंसर्ट। तीसरी कौन सी? डिलीट। चौथी कौन सी? रिवर्स। पांचवी कौन सी? नहीं समझे क्या? अरे टू स्ट्रिंग को बुलाया तो तुमने एसबी से था ना, एसबी बोले तो कौन? स्ट्रिंग बफर। पता नहीं तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है क्या कुछ? स्ट्रिंग तो सब स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न, ये टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। क्या हुआ? चलो यहां तक कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड कहां पे है? स्ट्रिंग में भी है, रैपर क्लास में भी है। यस और नो? तो टू स्ट्रिंग कहां से आई है? हाँ, टू स्ट्रिंग कहां से आई है? ऑब्जेक्ट क्लास। वहां से आई है, इसलिए सब जगह देखने को मिल जाती है। तो अभी जब मैं ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाऊंगा ना, इक्वल्स आपने पढ़ा, ये इक्वल्स क्या स्ट्रिंग क्लास की है क्या? नहीं, ये कहां से आई है? ऑब्जेक्ट। टू स्ट्रिंग कहां से आई है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो थोड़ी कहानी क्लियर होगी आपको।
पता नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? चलो, तो मैं आपसे बोलूं, चलो ये सब हटा दिया मैंने ना। मैं आपसे बोलूं भैया कि मेरे पास एक डेमो क्लास है, यहाँ पे मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है बताओ? स्ट्रिंग बफर का। दिख रहा है ये स्ट्रिंग बफर का एस बी इज इक्वल टू न्यू, क्या डाल दिया मैंने? स्ट्रिंग बफर। अरे दिख रहा है यस और नो? मेरे पास क्या बन गया? एक स्ट्रिंग बफर। अब मैं स्ट्रिंग बफर को बोलूंगा चलो, मैं स्ट्रिंग बफर की मेथड्स जानने निकला हूं। तो देख रहे हो आप क्या क्या मेथड्स है? अपेंड, अपेंड के अंदर आप बूलियन अपेंड कर सकते हो, कैरेक्टर अपेंड कर सकते हो, एक अरे अपेंड कर सकते हो। दिख रहा है यस और नो? डबल अपेंड कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें अपेंड कर सकते हो। इसलिए मैं अपेंड के आगे एक्स लिखा हुआ था, समझ गया ना? इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे अपेंड से आगे बढ़ोगे तो कैरेट भी अवेलेबल है। कैरेट समझते हो आप? कैपेसिटी बता देगा। देखो यहाँ पे कॉलन के आगे इंट लिखा हुआ है, कॉलन के आगे क्या लिखा हुआ भैया? इंट। बताओ उसका मतलब क्या? जब भी आप ये मेथड देखो ना ऐसे, तो देखो यहाँ पे तीन चीजें आपको समझनी है। पहली चीज क्या? मेथड का नाम क्या? कैपेसिटी। ठीक है ना? मेथड का नाम क्या? कैपेसिटी। और रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा बताओ? इंट। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पे कोड पॉइंट, ये कोड पॉइंट और ये सब तो पढ़ रखे ना आपने। डिलीट, अब देखो ये डिलीट क्या काम करेगा? दो इंडेक्स लेगा, इंट स्टार्ट और इंट एंड। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग बफर। समझ में आ रहा है भैया? डिलीट केयरेट, आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी क्या कर सकते हो? डिलीट। मान लो वेलकम लिखा हुआ है और किसी ने बोल दिया वेलकम का एक कैरेक्टर डिलीट करना है, क्या ये फैसिलिटी स्ट्रिंग में थी क्या? अरे आप समझे? तो डिलीट केयरेट आया समझ में? बहुत सारी मेथड्स है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डिलीट, डिलीट इक्वल्स तो आपने देख ली, ठीक है। इंसर्ट, अरे आप इंसर्ट समझ रहे हो? ये इंसर्ट में अलग अलग डेटा आप क्या कर सकते हो भैया? इंसर्ट कर सकते हो। इज एम्प्टी, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सब तो अवेलेबल है इसे। लेंथ, ठीक है। रिपीट, रिवर्स, देखो यहाँ पे कौन सी मेथड है हमारे पास? रिवर्स। रिप्लेस भी है, रिपीट भी है। ये सब किसकी मेथड है बताओ? स्ट्रिंग बफर की। कोई चिंता किसी को? टू स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट क्लास आई, यहाँ तक कोई चिंता? आया समझ में? क्या पढ़ा हमने? स्ट्रिंग क्लास। दूसरा क्या पढ़ा? स्ट्रिंग बफर क्लास। यस और नो? अगले हेडिंग डाल दो, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब कौन है नेक्स्ट? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। जी हाँ, देखो, it is similar to string buffer class. It is similar to string buffer class. Its objects are also mutable. Its objects are also mutable. इसके ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं भैया? म्यूटेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रिंग बफर क्लास इज सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, स्ट्रिंग बफर क्लास इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड, SYNCHRONIZED, सिंक्रोनाइज्ड। But string builder class is not synchronized. But string builder class is not synchronized. String buffer क्या होती है भैया? Synchronized. But string builder class is not synchronized. हाँ, बताता हूँ। यहां तक की बात समझ में आई? तो स्ट्रिंग बफर क्या है भाई साहब? सिंक्रोनाइज्ड है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पहली बात, नंबर वन स्ट्रिंग समझ में आ गई थी। नंबर टू कौन आया? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में फर्क समझ में आया? तीसरा कौन आया? स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर के जैसा ही कौन?
स्ट्रिंग बिल्डर। कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक जैसे, दोनों क्या भैया सेम। एक फर्क है, एक शब्द मैंने अभी बोला जिसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड और नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब समझना, ये सिंक्रोनाइज्ड वाला शब्द मैं शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि डिटेल में ये अभी समझ में नहीं आ सकता। उसके लिए आपको मल्टी थ्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? मल्टी। तो अपने दिमाग को भी बताना कि सिंक्रोनाइज एक शब्द होता है। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी पूरा समझ में आने वाला नहीं है। कब समझ में आएगा? जब मैं मल्टी थ्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मल्टीपल थ्रेड आते हैं तो क्या होता है, तब हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तब ये मूवी क्लियर होगी। चलो, अभी के लिए आपको डिफरेंस क्या समझ में आया? स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है? सर इसका मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज नहीं है इसका मतलब क्या? तो जावा कैसी है? मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावा कैसी है भैया? मल्टी। आगे चल के आप सीखोगे मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम करते हैं। कितने थ्रेड एक साथ काम करते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल थ्रेड बोले तो थ्रेड, थ्रेड बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस को। थ्रेड किसको बोलते हैं? चाइल्ड। अभी हम आगे चल के सीखेंगे कि मैं एक ही प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली चला सकता हूं। एक बंदा मेन का काम करेगा, एक बंदा एम्प्लॉय के लूप को चलाएगा। यस और नो? अभी हम आगे चल के जब क्या पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, तब हम काम पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज सिंक्रोनाइज होती है, इसका मतलब क्या? जैसे कोई एक रोड है और एक पुल है, वहां पे वो पुल सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये कि एट ए टाइम वहां पे एक ही बंदा निकल सकता है। एट ए टाइम कितने बंदे निकल सकते हैं? एक। कोई चीज नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब कोई भी आना जाना कर सकता है। ये सुन लो, तो कोई चीज सिंक्रोनाइज्ड है मतलब वहां पे एट ए टाइम कितना थ्रेड काम करेगा? एक ही थ्रेड उस काम को एट ए टाइम कर सकता है। कोई चीज नॉट सिंक्रोनाइज्ड है मतलब बहुत सारे थ्रेड एक साथ उस पर काम कर सकते हैं। यस और नो? हाँ, दो शब्द है। एक का मतलब है सिंक्रोनाइज्ड। स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, क्या है? स्ट्रिंग बफर क्या है? सिंक्रोनाइज्ड। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मैंने अभी पहली बात तो ये बताई कि अभी ज्यादा दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शब्द प्रैक्टिकली जब तक फील नहीं करोगे तब तक समझ में आने वाला नहीं। फिर भी अब ये बनी बनाई क्लास है, बनी बनाई मेथड से आगे चल के बड़े लेवल पे जावा में जब आप काम करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे थ्रेड एक साथ काम करते हैं। तो आपका सिनेरियो ऐसा बैठ रहा है कि आप चाहते हो एट ए टाइम एक ही थ्रेड काम करे, तो आप किस क्लास के पास जाओगे? स्ट्रिंग बफर, क्योंकि वो क्या है? सिंक्रोनाइज्ड है। उसमें एट ए टाइम कितने थ्रेड काम कर सकते हैं? बात समझ में आया? यस और नो? स्ट्रिंग बिल्डर क्या बोलता है? भैया मैं नॉट सिंक्रोनाइज्ड हूं, मतलब मेरे अंदर मेथड जो है ना वो कैसी है? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब 20 थ्रेड एक साथ भी आएंगे तो काम करेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। सर क्यों परेशानी आएगी, सिंक्रोनाइज में क्या दिक्कत है, ये सब कहानियां मैं अभी समझाऊंगा तो भी आपको पल्ले पड़ने वाली नहीं। तब तक मैं दो थ्रेड नहीं बनाऊंगा, दो थ्रेड काम कैसे करते हैं, एक साथ कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं, तब तक वो फील नहीं करोगे, आपको ये शब्द क्लियर होने वाला नहीं। अब पूछो, स्ट्रिंग क्लास तो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? असिंक्रोनाइज्ड। एक साथ बहुत सारे थ्रेड उस पर काम करेंगे। स्ट्रिंग बफर कैसी है? सिंक्रोनाइज्ड। स्ट्रिंग बिल्डर कैसी है? असिंक्रोनाइज्ड। फिर भी एक बार स्ट्रिंग का चेक करो कि वो सिंक्रोनाइज्ड है या क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें। थोड़ा समझ में आ रहा है भैया? हाँ, धन्यवाद। चलो पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? किसी ने स्ट्रिंग का पता किया वो सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है? क्या बता रहा है? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब उससे बहुत सारे थ्रेड एक साथ काम कर सकते हैं। कभी कभार उनको कुछ चीजों को ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें एट ए टाइम कितने थ्रेड काम करेंगे, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज करेंगे, बात की बात है। अभी क्या क्या समझ में आया? कोई आपसे पूछ ले क्या स्ट्रिंग आती है? आती है, लेकिन अभी स्ट्रिंग के असाइनमेंट पूरे तरीके से हमने सॉल्व नहीं। जब तक हम कम से कम 200 प्रोग्राम स्ट्रिंग के नहीं कर लेंगे तब तक कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं। ये याद रखना, पॉइंट नंबर 1। हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमें स्ट्रिंग का नॉलेज है। स्ट्रिंग के हमने बहुत सारी 30-40 मेथड पढ़ ली हमने, यस और नो? हमें उनका नॉलेज भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगी? सॉल्व करना। जब तक वो नहीं करेंगे चीजें समझ में आने वाली नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन?
फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा है स्ट्रिंग बफर। आपको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में बिल्कुल डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आ रहा है, फील कर पा रहे हो? और इन दोनों के इन्वेंशन में एक बेस लाइन क्या थी? इम्यूटेबल और म्यूटेबल। जब तक वो कहानी आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगी, ये इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में है नहीं। लेकिन वो कहानी मैंने समझाई एग्जाम्पल लेके, उसमें आपको दुनिया कहाँ उलझाएगी ये भी समझा दिया। फिर स्ट्रिंग बफर में क्या खास बातें आई, ऐसी पावरफुल मेथड्स आई जो कहाँ नहीं थी स्ट्रिंग में। अच्छा, आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में घुमा सकते हो, स्ट्रिंग बफर को वापस किधर ला सकते हो? ये खेल खेलने भी आ गया। स्ट्रिंग बिल्डर पूरा किसके जैसा? स्ट्रिंग बफर। तो चलो, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय मैं किसका बनाऊंगा? स्ट्रिंग बिल्डर। बना के देखे भैया? बताओ क्या लिख दूंगा यहाँ पे? बस यहाँ पे क्या लिख दिया? स्ट्रिंग बिल्डर। जहां स्ट्रिंग बफर लिखा था वहां क्या लिख दिया? स्ट्रिंग बिल्डर। ये सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो बताओ, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या कर दूंगा मैं? अपेंड। बताओ कोई चेंज होने वाला है क्या भैया? अरे पूरा का पूरा कोड क्या सेम। यहां पे किसको प्रिंट कर दूंगा? एसबी को। चलो रन कर लें कोड को। क्या आ गया आंसर भैया? वेलकम। लिख लो एग्जांपल जल्दी से। किसका एग्जांपल है? स्ट्रिंग बिल्डर। तो आप जब भी पढ़ो चीजों को तर्क क्या करो, है ना? गूगल पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, पहली बात। यस और नो? चैट जीपीटी पे भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। और हमारे पास वो सिस्टम है यार, चला चला के देखो, बात करो क्या हो रहा है। किसी पे, मुझ पे भरोसा नहीं करना है, किसी पे भी नहीं, है ना? कोई भी गलत हो सकता है। यस और नो? थ्योरी तो किसी भी गलत हो सकती है। जैसे इन्होंने पढ़ा स्ट्रिंग बिल्डर, तो क्या है सर? क्या पढ़ा था वो? फाइनल नहीं है, लेकिन हमने चला के देखा तो क्या बताया उसने? फाइनल। तो ऐसे पूरा ट्रस्ट, किसी पे भरोसा, चला चला के देखते जाओ। चला चला के आप बातें करोगे ना तो कोई याद भी रहेगी। सिस्टम पे चलाया, आपको एरर आया तो आपको जीवन भर याद रहेगा, अरे ये तो ऐसा एरर देता है, ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे हवा में तो बोल कौन? हाँ, देखो ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस में 1000 सवाल आएंगे, लेकिन मैंने बताया ना, अभी मैं इसको समझाऊंगा भी सही ना तो ऊपर ऊपर से बात चली जाएगी, आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। अभी आप में से कुछ लोग तो फील, आप में मैक्सिमम लोग फील ही नहीं कर पा रहे कि सिंक्रोनस का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है। तो अभी टेंशन नहीं लेना। सिंक्रोनस असिंक्रोनस जहां जहां आ रहा ना, अपने आप को ये बोलो, अरे मुझे इस बात को भी समझना ही नहीं है। इस बात को कब समझूंगा मैं? जब क्या पढ़ूंगा? मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाऊंगा, बहुत सारे थ्रेड बनाएंगे, एक साथ काम करेंगे, मैं दिखाऊंगा कि देखो ये सिंक्रोनस हो रहा है। तब आपको फील आएगा, अरे ये सिंक्रोनस है। इसलिए अभी फील नहीं भी आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर ही नहीं बन रही है। अरे बन रही है क्या? कुछ इमेज ही नहीं बन पा रही है, तो इमेज ही नहीं बन पाएगी तो उसके बारे में कुछ सोच पाओगे क्या? 10 सेकंड का थोड़ा रेस्ट ले लो, लिटिल नैप बोलते हैं ना उसको, हेड डाउन करके थोड़ा रेस्ट कर लो 10 सेकंड, फिर हम नई कहानी चालू कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाओ 10 सेकंड, फिर बताते हैं दोस्त। हेड डाउन कर लो 10 सेकंड, उसके बाद 10 सेकंड हेड डाउन करो। अरे आराम से रिलैक्स हो जाओ भैया। हाँ आ जाने दो, मैं जगा दूंगा, चिंता मत करो। मेरे होते तुम डरा मत करो इन सब चीजों में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ 10 सेकंड के लिए।
ओके एवरीवन, शुरू करें कहानी क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे अरे, हुआ क्या, बोलो। मैसेज पे रिप्लाई करो ना। चलो चलो ठीक है, बाय। चलो दोस्तों, चलो। और कोई डाउट था? किसी का डाउट रह गया अभी तक? स्ट्रिंग का आपका था। चलो हेश कोड का क्या था, जल्दी बोलो। बोलो क्या करना है? स्ट्रिंग बनाना है, एक स्ट्रिंग बना ली। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, इधर लिख दिया वेलकम, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है? इसको चेंज भी कर दे हाथों हाथ। चलो, यहाँ लिख दिया गाइस, ठीक है। अब बोलो क्या कर। हाँ, तो एस डॉट, क्या नाम है मेथड हैश कोड वाली? चेंज करने के पहले। चलो बताओ क्या नाम है मेथड का? अब ये हैश कोड में पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है ना भैया। किसकी मेथड है ये? ऑब्जेक्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसको, है ना। चलो ठीक है, फिर ठीक, अभी यही बोलना चाह रहे हो? यस सर, आपको एक और नाम स्ट्रिंग बनाएंगे एच नाम, वेलकम स्ट्रिंग एच एच बनाया। और उसका थीम है वेलकम, और इसका भी आपको अब बताइए। यस सर, यस सर। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। I have a small announcement. There is an organization in Maharashtra which runs training centers at a certain cost, where a big spectrum of programs is available online. Programs are in hardware, software, networking, Java also, यस सर, and AIN. I will be sharing a login and password with you. Please do not, they have very categorically asked me. You don't go and share with all the friends and Ristadar and Dost and everywhere, because it has a certain volume that it can handle. Beyond that, it will stop functioning. Okay, so this is a trial version for you guys. Go and check out if it is of any help. There is a language program also, English language improvement segment. Apart from a long list, I don't want to read it out to you because I'll be sending it. You can actually go and check it out. There's an Excel, there is retail marketing and a lot of stuff. Yes, Java and Python and stuff like that. So ये इनका handout है, तो इसको जो मैं आपको login share करूँगा, उस पे जाके you'll get all the details that are available. You can log into any one program that you want. You'll have to go through the entire process. 4 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 15 घंटे हैं, and you will also get a certificate at the end of completion of that particular work. Certification आज की तारीख में आपके लिए important है because आपने CV में आप certificates लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, हो सके तो प्लीज इस पे काम करके मुझे मंडे तक थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा, so that I know. This is being offered to us by an organization called Acropolis. Their chairman had come here, he had met you guys for 5 minutes. Yes, sir. He wants to collaborate with us. There's a cost to it. Maybe he and us will absorb some part of the cost. It will not go down. But the program has a cost.
वो फ्री में नहीं है। Yes. कुछ एक्रोपोलिस वाले शेयर करेंगे, कुछ हम लोग शेयर करेंगे। इसके साथ मेरे पास एक और प्रपोजल भी है, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए है। मैं उस पर भी सोच रहा हूँ बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए साल का खर्चा, विच वी कैन मैनेज। ऐसी बात नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी स्पेंड सो मच मनी ऑन ट्रेनिंग यू गाइज। Each of you costs about $1.5 lakh to us every year. Plus, look at the infrastructure. उसकी तो cost में include ही नहीं करते। Only trainers की cost and equipment है। So I am looking at it. वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसका भी लिंक भेजूँगा। हो सके तो AFS नाम की एक संस्था, उसको चेक करें। AFS, American फील्ड सर्विसेज उसका ओरिजिनल नाम है, बट इंटरनेशनली वो स्टूडेंट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम करती हैं और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेन करती हैं और फिर सर्टिफिकेशन देती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। लंबे चौड़े काम है, बट क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है कि मैं थोड़ा सा उसको बैक बर्नर पर रखा हुआ है, बट आई विल स्टिल लाइक टू ऑफर सम प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी वांट टू स्पेंड। ठीक है जी, तो आपने देखना है कि क्या आपके पास इतना समय है ये सब करने। Don't look at me. They are looking at me. अगर 3 बजे सोते हैं तो शायद 3:30 बजे सोना पड़ेगा। आधा घंटा कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, असाइनमेंट कब नहीं होंगे। इधर देखो भैया, पहले स्ट्रिंग बनाया। ये हैश कोड क्या है अभी टेंशन नहीं लेना, अभी ऑब्जेक्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग, ये सब आने वाले वहां पे, यस और नो। तो ये हैश कोड ये बोल रहा है कि इसका प्रिंट कराओ। फिर मैंने S1 के अंदर क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, और फिर से क्या मांगा, उसका हैश कोड। फिर मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग ली वेलकम, उसका क्या मांग रहा हूं मैं, उसका भी क्या चाहिए मुझे, हैश कोड। ठीक है भैया, चलाते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आने वाला है। देखो पहले वाले का हैश कोड क्या आया, हाँ, और लास्ट वाले का हैश कोड भी क्या आ रहा है भैया, सेम। चलो ये मूवी बढ़िया मजेदार है। पहले तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट एस, कौन से पुल में बना होगा बताओ, कांस्टेंट, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलकम, यस और नो। अब आपने स्ट्रिंग को क्या किया, अपडेट, स्ट्रिंग को अपडेट किया तो एक नया रेफरेंस वापस नया ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर क्या आ गया, वेलकम गाइस, और ये रेफरेंस यहां से इससे पॉइंट कर रहा है, मूवी क्लियर। और ये ऑब्जेक्ट अभी भी अवेलेबल है, ये क्या बन गया, नया ऑब्जेक्ट। आपने इसका हैश कोड मान लो दिया 91 आया, सब मान लिया, नीचे है ना 18 आया, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 18। ये जो कोड है ना, इसको बोलते हैं हैश कोड। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं ऑब्जेक्ट क्लास में बताऊंगा। अरे समझे क्या। अब आपने जब एच बनाया तो एच कहां बन रहा है, लिटरल में बन रहा है या नॉन कांस्टेंट पुल बना है, लिटरल है। कहां जाके बनेगा, कांस्टेंट पुल। कांस्टेंट पुल की थ्योरी क्या बोलता है, जेवीएम। मैं जाके चेक करूंगा भैया कि क्या सेम कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो मैं उसी को क्या करूंगा, रेफर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये एच नाम का बंदा जो बनाया ना आपने, ये इसी ऑब्जेक्ट को क्या करने लग गया, रेफर। इसलिए शुरू में एस का जो हैश कोड आया था वही हैश कोड किसका आया, एच का आया। अरे आप समझे क्या। गार्बेज कलेक्टर तो बाद में चलता ना दोस्त, गार्बेज कलेक्टर क्या है, एक प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम तो खत्म ही नहीं हुआ ना आपका, उसी में खेल खेले जा रहे हो आप। हाँ, तो इससे क्या समझ में आया, जो कांस्टेंट पुल की हमने थ्योरी बोली थी, सेम थ्योरी है, उसमें एक अपडेट, वो जो बात थी जो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा था, वो अब हम बोल सकते हैं कि सर लिटरल जो कांस्टेंट पुल है उसमें नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, पुराना ऑब्जेक्ट रहता है उसको कोई रिफर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने सेम कंटेंट का वापस से क्या बनाया, नया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसी को रिफर करेगा। इसलिए उसका हैश कोड जो था वही हैश कोड किसका आया, नए बंदे का आया। अरे आप समझे क्या। ये लिख लो एग्जांपल जल्दी से। कल का कुछ अपडेट है क्या आपके पास, नहीं है, कल एग्जाम है यहाँ पे।
फाइनल है ये? तो आप लोगों को आएंगे नहीं आएंगे उसका क्या है, उसका भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, एस्कॉर्ट टू कन्वर्ट। सुनो, अब फिर से जैसे ये बात हुई तो अब आपके दिमाग जैसे शिवम के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये हैश कोड क्या चीज़ है, तो अभी दिमाग को लोड नहीं देना। हैश कोड एक प्रीडिफाइंड मेथड है। ये हैश कोड क्या होता है, ये क्या होता है, जब मैं कब पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा कौन सी क्लास, ऑब्जेक्ट। तो अभी दिमाग को उसके लिए लोड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हैश कोड कुछ चीज है, बस हमें ये समझना है हैश कोड एक नंबर है। अब ये समझ लो, जो नंबर इस ऑब्जेक्ट का था 18 है ना, ये क्या है, इसको छोड़ दो, वही ऑब्जेक्ट फाइनली किसका आया, एच का, उसका नंबर भी 18 आ रहा है, लेकिन बीच में जो चेंज हुआ उसका ऑब्जेक्ट का नंबर क्या हो गया, चेंज। एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आप ऐसा समझ लो। अरे आप देसी भाषा समझ पा रहे हो, देसी तरीके से समझ पा रहे हो ना? हाँ, हेक्साडेसिमल कोड है वो, मैंने कहा ना अभी। मेल जब अपन करते हैं तो उसमें वो अलग चीज है, वो एक हैशिंग चीज होती है। हाँ छोड़ो अभी छोटे से दिमाग को ज्यादा टेंशन मत लो आप, है ना, है ना। हाँ, गार्बेज कब होती है चीजें, जैसे मान लो ये वेलकम नाम का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उस पर से रेफरेंस हट गया। अब जब बाद में गार्बेज कलेक्टर तो एक प्रोग्राम है, वो चलता रहता है, वो चेक करेगा, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, वो इंटरनल एक प्रोग्राम है जो हमेशा चलता रहता है। अब आपको लास्ट में थोड़ा आगे, जब तक हम बहुत सारी कहानियां ना पढ़ ले तब तक गार्बेज कलेक्टर को डिटेल में अभी नहीं पढ़ सकते ना। अभी जेवीएम को भी हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ सकते, जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर भी हम ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ नहीं सकते, है ना, उसके लिए बहुत सारी बातों का नॉलेज हमें चाहिए। थोड़ा समझ पा रहे हो तुम लोग? बढ़िया भैया, अच्छा है, थोड़ा आगे तक जा रहे हो तुम लोग, है ना। ये तो कोड है, ये कोड ऐसा, ये रैंडम सिस्टम जनरेट कर रहा है, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। ये तो हैश कोड है, उसके पीछे हैशिंग की मेथड्स लगी हुई है, अपने आप कोड जनरेट कर रही है, हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे समझे क्या? चलो, तो आज हमने क्या खत्म किया, स्ट्रिंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आज मैंने क्या खत्म किया, स्ट्रिंग। अभी आपने खत्म नहीं किया, आपका सफर बड़ा लंबा है भैया, है ना। अगले 3 दिन, हाँ अगले 3 दिन, कल सैटरडे है, वाह, परसों संडे आ रहा है। अरे ये सर ना, चलो चलो, होमवर्क नंबर 1 लिख लो भैया। स्ट्रिंग बफर और बिल्डर की मेथड्स तो पूरी की पूरी क्या है, सेम। तो आप स्ट्रिंग बफर की 15 ऐसी मेथड निकालोगे जो किसमें नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग। नहीं तो आपका दिमाग तो तेज चलेगा, फटाफट स्ट्रिंग वाली मेथड निकालो, बोलोगे सर 15 का बोला था आपने। अरे हाँ, है ना, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि 15 मेथड्स फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम, वहां से भैया स्ट्रिंग किसकी, स्ट्रिंग बफर की। बात समझे क्या? आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सब समझ गए क्या? हर्षिता समझ गए क्या, समझे बताओ?